तो हम्म। रिसर्च स्किल्स मतलब मैंडेटरी है हर एक बीए के लिए। मतलब अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, एक जूम का मीटिंग का प्रोसेस फॉर एन एग्जांपल कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, यूजर एंड क्रेडेंशियल्स डालता है, स्टार्ट होता है, मीटिंग स्टार्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, शेयर करते हो स्क्रीन। तो इसको आप कैसे एक डायग्रामेटिक वे में समझा सकते हो, आप इसको प्रैक्टिस करो। सो आपका क्या बेस्ट एडवाइस है? क्या इसमें जल्दबाजी में, फ्रीलांसिंग में जल्दी में घुस जाना चाहिए कि एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होने वाला है कि जिसको आप हाईलाइट करोगे तो उस हिसाब से आगे की चीजें ना लोगों के लिए रोड मैप उस हिसाब से बने। Hey Divakar, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing Guy. How are you? Yeah, I'm good. And how are you? First I of am all, how also are very you? fine. Thank you so much, Divakar, for asking. It means a lot. Thank you for inviting me, and thank you for taking out time to do a discussion, okay, which will be helpful for the BAs. So, Yes, yeah, let's see. yes, see. Thank you so much. अगर हम बात करें बीए की बात कर रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने चैनल पर बीए रोड मैप के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, और उस पर्सन के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ जिन्होंने बीए में एक नया फ्लेवर ऐड किया है, जिसे मैं बोलूंगा फ्रीलांसिंग इन बीए। और खुद वो जिस चीज के फाउंडर है उसका नाम है बीए हेल्पलाइन। खुद की एक बुक है, आप कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं, सब कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम पूरे बीए के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है कि टायर 3 कॉलेजेस की बात करें या बिगनर्स की बात करें तो उन्हें ये लगता है कि मैंने बीटेक कर लिया, एमसीए कर लिया, बीसीए कर लिया, मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं टेस्टिंग में चला जाऊंगा या डेवलपमेंट में चला जाऊंगा। बट अब वो दिन चले जा चुके हैं जब आपके पास लिमिटेड चीजें होती थी। अब आपके पास इतनी सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे डोमेन्स हैं, यू जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज एक्चुअली द रोड मैप। तो आज हम बीए के रोड मैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, एज यू ऑलरेडी अवेयर। सो बिफोर वी प्रोसीड टू आवर लिस्ट ऑफ Sure. क्वेश्चन जो मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, आप काफी सारी रिसर्च करके, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को दे दें, ताकि एक उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि कैसे बीए हेल्पलाइन फाउंड हुई, कैसे आपने बीए में फ्रीलांसिंग के फ्लेवर को ऐड किया। Okay, तो मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इन 2015 एंड आई जॉइंड टीसीएस इन 2016. And from last 7 years almost, I have been working with TCS as a business analyst. And I started BA Helpline last year in 2021, and it was, I started it accidentally. I just wrote a post on LinkedIn, and that post got viral. Okay, and people started connecting with me. People started uh, sharing their problems with me. Okay, and from there, that idea of BA Helpline came. That actually I have to form something which will actually help the aspiring BAs, and not only aspiring BAs, someone who is experienced and who is struggling in some other areas of business analysis. And from there, this concept came and I started. So that one post on LinkedIn which went viral, that actually helped me to start all these things. Otherwise, I would have never started this. And for Okay. me, LinkedIn was very common. I mean, it was like a job hunting platform for me. I never took it seriously. But in 2021, I just it started with that post and everything started. दैट्स परफेक्ट। तभी आपका मैं देखता हूँ कि हर दूसरे दिन मेरी फीड में सबसे पहले दिवाकर सिंह बीए का ये हो रहा है, बीए का ये हो रहा है, वो ट्रेंड करता है। तो इट मीन्स कि I समवेयर hope वो इरिटेट नहीं करता हो. में इरिटेट नहीं करते। बट ये चीज होता है कि एक होता है ना कि आप कहते हैं कि वो चीज आ रही है तो इट मीन्स कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो हमारी फीड्स में दिख रहे हैं, तो इट मोटिवेट्स अस। फॉर मी पर्सनली एक मोटिवेशन रहता है कि अगर मैं किसी पर्सन अपने कोई भी फीड खोल रहा हूँ और उसमें वो चीज ट्रेंड हो रही है तो इट मीन्स कि वो पर्सन उस चीज में महारत हासिल कर रहा है इस समय। सो दैट मोटिवेट्स मुझे तो करता है। आई डोंट नो कि बाकियों का क्या है, बट इट नेवर इरिटेट्स मी एट ऑल, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम बात करें यार Thank नेक्स्ट you. क्वेश्चंस की, या शुरुआत जिसकी मैं करने वाला हूँ, अगर मैं क्रिकेट ग्राउंड की बात करें तो एक कैप्टन होता है और बाकी उसकी टीम होती है। कैप्टन का काम होता है लीड करना, सब कुछ करना। बीए का काम भी एक बीए फेस वैल्यू होता है पूरे प्रोजेक्ट की, अगर वो क्लाइंट से बात करता है या सब कुछ करता है। तो बीए के लिए रिसर्च वर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो अगर क्लाइंट उससे पूछेगा क्वेश्चंस का आंसर उसको पता होना चाहिए, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो बीए के लिए रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है आपके परसेप्शन से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि जैसा आपने कहा कि जब भी क्लाइंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो बीए के पास आंसर होना चाहिए. rather than this, I would say कि बीए के पास
उनको ये आना चाहिए कि वो आंसर कहाँ से पता कर सकते। भले ही उनको आंसर पता हो या ना हो, आंसर पता होना बड़ी बात नहीं होती बीए के लिए। वो आंसर हम कैसे खोज के लाते हैं और अपने क्लाइंट को देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बीए के लिए। और रिसर्च स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है ये लिंक्डइन पे जब से मैंने आया है, जब से मैंने इंटरेक्शन चालू की है, रिसर्च स्किल बहुत कम होती है। लोग विदाउट रिसर्चिंग आइदर ये प्रोफाइल में आते हैं या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं, वो मतलब बहुत लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो वो खुद का रिसर्च नहीं करते। वो सेल्फ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब आप बीए जब आप स्टार्ट करते हो, आपको बहुत चीज रिसर्च करनी पड़ती है। आप डोमेन में नए रहते हो, आपको डोमेन का नॉलेज बहुत जरूरी है। विदाउट डोमेन नॉलेज आप बिजनेस एनालिसिस नहीं कर सकते हो। तो आप कैसे फाइंड आउट करते हो, टर्मिनोलॉजीज कैसे समझते हो, जार्गन्स कैसे समझते हो, ठीक है। सिस्टम को समझने के लिए भी आप बहुत रिसर्च करते हो। तो रिसर्च स्किल्स मतलब मैंडेटरी है हर एक बीए के लिए। मतलब अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो ये एक स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। बीए का मतलब होता है बिजनेस एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब होना है कि क्या फिजिबल सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडी। जो अगर हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल की, जब सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक उसकी प्रक्रिया होती है। एक हमेशा ना एनालिटिक्स का वर्ड बहुत यूज होता है, एनालिस्ट। एनालिस्ट का रोल ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होनी है। अगर उसने ठीक पकड़ लिया चीजों को तो आगे फिजिबिलिटी स्टडी भी ठीक चलेगी, कोडिंग भी ऐसा होगा, टेस्टिंग भी ऐसा होगा, मेंटेनेंस भी सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो बिजनेस एनालिस्ट में एनालिस्ट का एक माइंडसेट किस तरीके से, बिगिनर लेवल पे आपकी क्या बेस्ट एडवाइस है? सबसे पहले तो एनालिस्ट को मैं जिस तरह से डिफाइन करता हूँ कि आप एक कॉम्प्लेक्स चीज को या बड़ी चीज को छोटे छोटे चीज में कैसे तोड़ के समझते हो उसको, ठीक है, वो होता है एक्चुअली एनालिसिस, ठीक है, मेरे हिसाब से। और जब यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस आता है तो फिर आप बिजनेस के प्रॉब्लम्स को या बिजनेस के रिक्वायरमेंट को या बिजनेस के नीड को एक हाई लेवल व्यू को कैसे ब्रेक डाउन करते हो, चीजों को समझते हो और फिर उसको कैसे समझाते हो आगे, ठीक है, ताकि उसका सोल्यूशन निकाल सके, वो है एनालिसिस। और डेफिनेटली मतलब ये मतलब ऑलरेडी ये वर्ड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल में एनालिस्ट है ही, तो आपको वो एनालिटिकल माइंडसेट रहना ही चाहिए, ठीक है। तो और ये एक ऐसा चीज है जो आप ना मतलब कुछ ये कोई कोर्स करके सीख नहीं सकते हो या कोई वीडियो देख के सीख नहीं सकते हो, या ऐसा कुछ नहीं है। ये ना टाइम के साथ डेवलप होता है और हर एक के अंदर ना वो एनालिटिकल माइंडसेट होता है। किसी के अंदर ज्यादा डेवलप हो जाता है, किसी के अंदर वो डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो उसको करना रहता है आपको। तो वो टाइम के साथ हो जाएगा। बस आपको दिमाग में रखना है कि हमारा वो एनालिटिकल माइंडसेट, सोचने की कैपेबिलिटी, कैसे चीजों को तोड़ के एक बेटर एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से हम सोच पाए। बस ये चीज आप अपने दिमाग में रखोगे, जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, वो चीज आपके अंदर आ जाएगी। ट्रू, मैं ये बोलूंगा। एग्जैक्टली, बहुत सही तरीके से आपने बताया एनालिटिक स्किल्स के ऊपर में। एक वर्ड होता है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ या इतने सब लोगों गेस्ट के साथ बैठ के जो एक लर्निंग सीखी है वो ये होती है कि कोर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कि प्रॉब्लम का कोर जो आइडेंटिफाई जिसने कर लिया ना, वो फ्रंट फुट पे खेलता है हमेशा। या फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट रहता है। अगर मैं बीए की बात करूँ तो वो क्लाइंट के साथ सबसे ज्यादा इंटरेक्ट करता है और कभी कभी प्रोडक्शन में चीजें फटती भी हैं। हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं तो गलतियां तो करेंगे, ऐसा तो कहने की ना करें, लेकिन उस गलती को भी बताने का एक जस्टिफिकेशन जो होता है बीए किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि एट द एंड वो रिप्रेजेंट कर रहा है और कोर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर रहा है कि किस रीजन से फट रही है वो चीजें, उसको जवाबदेही भी, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी है। तो वो किस तरीके से एक स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं एज अ बीए। आई थिंक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल है बिजनेस एनालिस्ट का। मैं इसको एक दूसरे तरह से आपको समझाऊंगा। अगर हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो वेटर होता है वहाँ पे, हम अपने ऑर्डर्स मतलब जो भी हमको देने हैं हम वेटर को ही देते हैं लगभग। वो समझता है हमसे ऑर्डर और वो फिर जाके पास ऑन करता है किचन में। तो अभी मान लो आपने बहुत दिमाग में कुछ रख के आया है कि मुझे यही खाना है, ये यहाँ का स्पेशलिटी है, ठीक है, आपने ऑर्डर भी कर दिया, ठीक है। अब वो किसी तरह से 10-15 मिनट आपने वेट किया और वो किसी तरह से बन नहीं पाया किचन में, कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब वो वेटर कैसे उस चीज को आपको समझाता है और कन्विंस करता है, ठीक है, कि ये अभी अवेलेबल नहीं है और आप वो मतलब सोच के आए हो कि मुझे तो ये खाना ही है, 15 मिनट बाद मेरे टेबल पे आएगा, ठीक है, पर फिर भी वो आपको ऐसे समझा देता है, ऐसे कन्विंस कर देता है, उसका एक ऑल्टरनेट देता है आपको कि ये नहीं, आप ये खा सकते हो, ये अवेलेबल है,
आपको ये भी मजा आएगा, ये ट्राई कीजिए हमारे यहाँ पे, ये मतलब किस तरह से वो उस चीज को समझाता है ना, वो एक बहुत बड़ा स्किल होता है। और वो मैं हर एक बिजनेस एनालिस्ट के अंदर भी वो होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बोला प्रोडक्शन में कभी कुछ फट गया, ऑब्वियसली अगर आप ये फील्ड में हो तो फटना एक न एक बार आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे। अगर नहीं एक्सपीरियंस किए तो फिर मजा नहीं है प्रोफाइल तो आपको समझाना ही नहीं पड़ा हो। तो मैंने तो किया है बहुत एक्सपीरियंस जहाँ पे फट गया है या फिर कुछ मिस हो गया है, ठीक है। अब वो क्या मतलब मेरे गलती से मिस हुआ या डेवलपर्स या टेस्टर्स या कहाँ मिस हुआ वो नहीं, पर मिस हुआ है तो उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ठीक है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसा आपने बोला कि हमारा ज्यादा कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट से, ठीक है, हम ही उनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं नीड को एक सोल्यूशन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये आपको इसमें आपका जो समझाने का स्किल होता है ना, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे कि आप कैसे चीजों को समझाते हो, ठीक है। एक होता है कि मतलब मैं जाके बोल दिया हूँ कि ये फट गया, जैसे होता है कि ये अवेलेबल नहीं है, वेटर आया बोला सर ये अवेलेबल नहीं है। एक होता है कि सर ये अवेलेबल नहीं है पर मैं उसका जस्टिफिकेशन आपको दे रहा हूँ या कुछ ऑल्टरनेट आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आप एज अ जो कस्टमर होते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये नहीं है पर ये है, या फिर वो उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है कि क्यों नहीं है। तो ये जस्टिफिकेशन हमारे अंदर लाना पड़ेगा ट्रू इस चीज को हैंडल करने के लिए। एग्जैक्टली अभी आपने एक वर्ड बहुत अच्छा यूज किया मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में से, आपने पहले ही पता नहीं शायद आपको हिंट लगा के आपने कम्युनिकेशन वर्ड का यूज कर दिया। मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक रहता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड दो ही हैं, ओरल और आपका रिटर्न हो गया। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ और भी होता है। बाकी किताबों में तो बहुत ही लिखे होते हैं 100 नंबर लाने के लिए, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें, आपको बोलना का तरीके में एक सहज भाव होना चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से आप मेल राइटिंग या बेस कैम्प या जीरा जो भी आप यूज कर रहे हैं, वहां पर आपको राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट लगती है। बट एज अ बीए, कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए एक बीए में आपके अकॉर्डिंग, अगर आप इसका इंटरव्यू लेते हैं तो? मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलता हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अ बीए एंड मोर देन योर कोर स्किल्स, ठीक है। आपको कुछ कोर स्किल्स में आप लैक भी करते हो, जैसे आपको यूएमएल डायग्राम बनाने नहीं आता, आपको बीपीएमएल नहीं आता है, ठीक है, चलो आपको एसक्यूएल का क्वेरी लिखने नहीं आता है। ये सब चीज ना सीखी जा सकती है, ठीक है। आप इंटरनेट पे वीडियोस पे ये सब चीज सीख जाते हो। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है ना कि वो आप इंस्टेंट नहीं सीख सकते, ठीक है। आप थ्योरेटिकली पढ़ सकते हो, ठीक है, वीडियोस देख सकते हो, पर वो इतना हेल्पफुल नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, जो बाकी के जो सॉफ्ट स्किल्स है, डिसीजन मेकिंग जो स्किल होता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होता है, ठीक है, आपका हो गया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ठीक है, मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, पीपल मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आप एक साथ बहुत मल्टीपल चीजें करते हो, ठीक है, प्रोएक्टिवनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ बीए, आप कितने प्रोएक्टिव हो। तो ये सारी चीजें ना आपको सिखाई नहीं जा सकती कहीं पे, ठीक है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़े कोर स्किल्स आपको नहीं भी आते हैं ना, पर अगर आपका सॉफ्ट स्किल्स बहुत स्ट्रांग है ना, ठीक है, तो आप फिर भी अपना बिजनेस एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है, और आप कोर स्किल्स को सीखने का टाइम बाय आउट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छे सॉफ्ट स्किल्स है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग भागते हैं कोर स्किल्स के पीछे, मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग सीख लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है सीख लूंगा, मैं यूएमएल सीख लूंगा, मैं वो सीख लूंगा, ये सीख लूंगा, पर ये जो चीज होते हैं ना, जो स्टार्टिंग विद कम्युनिकेशन, जो बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं लैक करती है ना। आप ये सारी चीजें सीख लो फिर भी आपको हेल्पफुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। डेफिनेटली क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसपे 4 मंजिल के अलावा 5वीं भी डल जाएगी, लेंटर डल जाएगा, वो आराम से फिक्स हो जाएगी बिल्डिंग। बट बेस नहीं होगा ना, देयर इज नो चांस कि कुछ आगे भी चीजें बढ़ जाएगी। हाँ, मैं एक बहुत थोड़ा सा और 1 मिनट लेके मैं ऐड करूंगा। यस प्लीज। हाँ, मैं प्रोएक्टिवनेस का ही बात लूंगा, ठीक है। आपने कुछ सर्टिफिकेशन कर लिया, पूरा सर्टिफाइड हो, बहुत नॉलेजेबल हो बीए में, पूरा कोर्स स्किल्स आपने सीख लिया, ठीक है, आप प्रोजेक्ट में गए, ठीक है, आपने कुछ रिक्वायरमेंट स्टार्ट किया, क्लाइंट से कम्युनिकेट करना हैंडल किया, वो रिक्वायरमेंट गैदर किया, और फिर आपने उनको टाइमलाइन कमिट किया कि 4 वीक्स के अंदर हम ये कर देंगे। अब 4 वीक्स पार हो गया, 5th वीक भी पार हो गया, 6th वीक में क्लाइंट आपको फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, कि भाई इसका क्या हुआ, तुमने बोला था 4 वीक्स में हो जाएगा, तो आपकी तरफ से कोई अपडेट नहीं, आप प्रोएक्टिव नहीं थे, ठीक है, आपका वो कोर स्किल्स कुछ भी काम नहीं आएगा, आपका वो सर्टिफिकेट
ट्रस्ट नहीं आएगा, वो कस्टमर के माइंड में बैठ गया कि आप नहीं हो, मतलब आप खुद से सामने से आके कभी बोल ही नहीं रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है, आप क्या मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, आप कैसे इसको, मैं कैसे ट्रस्ट करूँ, वो ट्रस्ट का इश्यू आ जाता है। तो सॉफ्ट स्किल्स ना, भले ही आपको छोटे कोर स्किल्स नहीं आते हो, ठीक है, पर ये सॉफ्ट स्किल्स आपको बहुत हेल्प करती है। एग्जैक्टली, आपने ट्रस्ट का नाम लेके ना एक बहुत बड़ी चीज कर दी, क्योंकि क्लाइंट को रिटेन करने के लिए ना वो हम कॉस्ट भी कम कर सकते, कुछ कर सकते हैं, बट बिल्डिंग का ट्रस्ट इन द माइंड ऑफ अ क्लाइंट, दैट इज अ वेरी वाइटल रोल। तभी तो कंपनीज इतना ग्रो करती हैं कि उनके पास हमारे पास पुराने क्लाइंट्स हैं, वो पुराने क्लाइंट्स उनके पास एक ट्रस्ट की वजह से हैं, और वो ट्रस्ट जो बिल्ड तब होता है जब हम हर चीज को जस्टिफाई करेंगे एज अ टीम। इट डज नॉट मैटर कि बीए अगर फेस है कुछ भी, अगर एक मीटिंग है उसमें बीए डेवलपर टेस्टर तीनों बैठे हैं और तीनों जस्टिफाइड कर रहे हैं और तीनों प्रोएक्टिव हैं, एट दैट मोमेंट इन टाइम क्लाइंट को रिटेन करने का भी चांस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो एक छोटा सा, तो मैंने आपका लिंक्डइन पोस्ट बहुत सारे देखे, बट माय फेवरेट इज प्री यूएट, यूएट एंड पोस्ट यूएट एज अ रोल ऑफ बीए। मैं इसके ऊपर आपका जानना चाहता हूँ व्यू कि वो क्या था, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि मैं भी जैसे काम करता हूँ, हमारी भी एक बहुत अच्छी कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो है जो मैं अपनी टीम में मैंने खुद बनाया हुआ है, जिसमें बीए के साथ में बैठ के यूएट करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बट आपने ना उसमें 3 वर्ड्स को अलग अलग कैटेगराइज किया, प्री यूएट, पोस्ट यूएट और यूएट। तो इसके पीछे का मैं जस्टिफिकेशन जानना चाहता हूँ कि वो क्या था। एक्चुअली सिर्फ ये यूएटी के लिए ही नहीं है, कोई भी चीज करने के लिए ना 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक है प्री, जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हो, एक है ड्यूरिंग, जहाँ पे आप वो काम करते हो, एक होता है पोस्ट, जो खत्म होने के बाद कुछ चीजें आप करते हो। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी जब हम करते हैं ना, तो उसके पहले हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि 80% जो आपका पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन कैसा जाएगा ना, वो आपका वो प्रिपरेशन स्टेज डिसाइड करता है कि आप प्रिपेयर कैसे हो, ठीक है। और फिर आप वो ड्यूरिंग आता है जब आप कंडक्ट करते हो सेशन, और फिर पोस्ट आता है जब उसके बाद की चीजें करते हो। तो यूएटी भी ऐसे ही है, जो यूएटी करने से पहले आप प्रिपरेशन ऑब्वियसली करोगे, आप टेस्ट प्रिपेयर करोगे, सब कुछ प्रिपेयर करोगे, एनवायरनमेंट देखोगे सही चल रहा है कि नहीं, आप टाइम डिसाइड करोगे कस्टमर के साथ वो कब अवेलेबल है, ठीक है, वो खुद करेंगे यूएटी या फिर आप दिखाने वाले हो एज अ डेमो, इन द फॉर्म ऑफ डेमो। फिर आता है ड्यूरिंग, जहाँ पे आप ये सारी चीज एग्जीक्यूट करते हो, जितने भी चीजें आपने प्रिपेयर की उसको एग्जीक्यूशन करते हैं। फिर आता है पोस्ट, जो उसके बाद कुछ चीजें जो रहती है जरूरी थी वो पोस्ट में आ जाती है। तो मैं कोई भी काम को ये 3 स्टेज में डिवाइड करता हूँ, ये सिर्फ यूएटी के लिए नहीं। ओके, दैट्स परफेक्ट। कंडीशन मैच करने के लिए ये इफ ये होगा, एल्स ये होगा, एल्स इफ ये होगा, तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड, दैट्स परफेक्ट। एक चीज होता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल जब आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो। मतलब जब हम कॉलेजेस में होते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन ऐसा लगता है कि यार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये करना, उस समय वो चीज बहुत बोरिंग लगती है। बट अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें, जब हम कंपनी टू कंपनीज बात करते हैं, जब हम रेगुलर डील्स करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, तो उस समय डॉक्यूमेंटेशन जब होती है ना, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि अब डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज लिखी है, मुझे इसको इस चीज से तरीके से चीजों को परफॉर्म करना है। लेकिन एक बीए के पास, मतलब एक कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत सारे अस्त्र होते हैं, लेकिन बीए के पास अस्त्र बहुत ज्यादा है। अस्त्र क्या है? उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन वो बहुत तरीके करता है। जैसे अभी आपने बात किया यूएमएल के ऊपर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यूएमएल डायग्राम हो गया, यूज केस डायग्राम हो गया, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं और उसको भी बनाने के अलग अलग टूल्स होते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग बिगिनर्स को बीए के अंदर अगर एंट्री करनी है तो उनको किन टूल्स के ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए? ये बेसिक टूल्स तो वैसे बहुत है जो बीए यूज करते हैं, और इट डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आप किस प्रोजेक्ट में हो, उस प्रोजेक्ट में क्या क्या टूल्स का, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, कुछ बीए टूल्स होते हैं, इन जनरल बीए टूल्स होते हैं, कुछ डोमेन स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। तो टूल्स तो वैसे वेरी करता है, पर मेरे लिए मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टूल है वो है आपका मॉडलिंग टूल्स, ठीक है। मॉडलिंग टूल्स इन द सेंस, आप एक प्रोसेस को जब आप समझते हो अपने कस्टमर से, उस प्रोसेस को आप कैसे विजुअल तरीका से मुझे आप समझा सकते हो। मैंने आपसे कुछ प्रोसेस समझा है, मैं उसको आपसे कैसे वैलिडेट करूंगा। एक डायग्राम बना के अगर मैं आपको वैलिडेट करवा पा रहा हूँ अपनी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब draw.io फ्री है, आपका विजियो है, ठीक है, मॉडलिंग के लिए लूसिड चार्ट है। तो ऐसे मॉडलिंग के लिए बहुत सारे टूल्स है। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टूल है जो बीए को मतलब जाननी चाहिए।
सेकेंडली जीरा, जो Yes. मतलब आपको प्रॉपर, वो आप बीए हो चाहे कुछ भी हो, जीरा तो अभी इतना पॉपुलर है कि आपको जीरा का बेसिक आइडिया होना चाहिए, कहाँ पे क्या करते हैं जीरा के अंदर, वो एक इम्पोर्टेंट टूल है। Okay. और मैं टूल इन द सेंस मैं एसक्यूएल को ऐड करूंगा, ठीक है। सीक्वल बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कोई भी टूल पे आप ये करो, मतलब पर वो लैंग्वेज, एज अ लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, सीक्वल बहुत जरूरी है बीए के लिए। तो ये 3 बेसिक चीजें आपके पास है। उसके बाद आप ऐड ऑन कर सकते हो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। आप डेटा पे काम कर रहे हो तो विजुअलाइजेशन टूल्स, आप टैबल्यू वगैरह, आप वो स्किल्स ऐड ऑन कर सकते हो, तो वो डिपेंड करती है। पर ये जो इतने 3-4 टूल्स है वो बेसिक है। ट्रू। एक बिगनर्स के मन में ना जो ये होता है कि क्या करना है वो समझ जाते हैं, लेकिन कब तक करना है ना, एक उसके लिए रोड मैप का होना जरूरी है, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे अगर मैं टेस्टिंग का एग्जांपल लूं, तो सबसे पहले टेस्टिंग में कोई भी पर्सन एंट्री करता है तो वो इंटर्न होता है या ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद परमानेंट होता है, जूनियर टेस्टर हो गया, फिर सीनियर हो गया, फिर लीड हो गया। एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर चलता है। बीए में क्या हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है आपके अकॉर्डिंग, जो एक बिगनर्स के माइंड में पता होना चाहिए कि क्या है, होता भी है कि नहीं होता, ऐसा क्या है? मेरा यहाँ पे एक चीज मानना है ना कि ये हायरार्की आपको पता होना एक एडवांटेज भी है बिगनर के लिए, एक डिसएडवांटेज भी है, एग्जैक्टली। ठीक है। अभी एडवांटेज क्या है, आपको क्लियर रोड मैप रहता है कि अच्छा मैं जूनियर बीए से स्टार्ट करूंगा तो ऐसा 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 मैं करियर में ग्रो करूंगा, मैं ऐसा ऐसा जाऊँ। डिसएडवांटेज क्या रहता है ना कि आप जो वो टॉप का जो पोजीशन जो देखते हो ना, आप उसको दिमाग में बैठा लेते हो, फिर आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो दूसरी चीजें। आपको लगता है यही है, भी यही है, बस ये नहीं कर पाया तो फिर कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि आप क्या देख रहे हो, आप एंड देख रहे हो कि यहाँ पे मैं ये हायरार्की में मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। तो कभी कभी ये एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। सेकेंडली मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगा कि बीए का जो हायरार्की होता है ना, वो कोई कांस्टेंट नहीं है या सिमिलर नहीं है। जैसे कि मैं अभी 7 साल मैंने दे दिया ये बीए में, मैं आगे कहाँ जाऊंगा, मेरा करियर पाथ पूरा अलग रहेगा, ठीक है। हो सकता है मैं बीए करना बंद कर दूं, ठीक है। मैं मतलब मैं खुद का ही सेटअप कर लूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही वो सेम नहीं होता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सेम नहीं होता है। मैंने इसके ऊपर पोस्ट भी एक लिखा था हायरार्की का, कि एक जनरल होता है कि आप जूनियर बीए से स्टार्ट करते हो, फिर आप सीनियर बीए में जाते हो, फिर आप मैनेजमेंट तरफ जाते हो, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट तरफ जा सकते हो, या प्रोडक्ट ओनर तरफ जा सकते हो। फिर उसके बाद आप डिलीवरी मैनेजर या फिर हेड, या फिर उस तरह से आप वो एक एक सीढ़ी को ले सकते हो। पर इसमें डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी हायरार्की कैसा है, ठीक है। आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप कितना स्विच मार रहे हो, कैसा आप अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ना ये हायरार्की को देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पहला स्टेप देखना चाहिए कि हाँ ये बीए होता है, इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, और आप पैशनेट हो कि नहीं हो इसके लिए, ठीक है। तो वहां से आपको स्टार्ट करना चाहिए, rather than एंड ये देख के। परफेक्ट। अब इसी में से एक ये चीज निकलता है, अगर मैं बात करूँ लिंक्डइन की, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे लिंक्डइन पे आप और मैं बहुत एक्टिव हैं अपने वैल्यूज को लेके कि क्या हम कर सकते हैं। बीए के थ्रू कर रहे हो, मैं टेस्टिंग के थ्रू कर रहा हूँ। हम एक बहुत चीज देखते हैं कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, यही 2 सेगमेंटेशन है लिंक्डइन पे, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है जो मैं अपनी नॉलेज से समझता हूँ। टेक्निकल टू जो बीए है, वो तो मान लीजिए कि अगर वो सेल्स फोर्स में बीए आना चाहता है तो वो सेल्स फोर्स में कर सकता है। अगर यही वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में थोड़ा बीए की तरफ जा सकता है तो उन्हें एप्लीकेशन या मोबाइल का लैंग्वेज का होना थोड़ा बहुत नॉलेज के थ्रू वो डोमेन कर सकते हैं। बट नॉन टेक्निकल टू बीए जाने के लिए क्या पाथ होगा? अगर किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को बीए में अपना करियर स्टार्ट करना है, या मतलब उसको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है नॉन टेक्निकल, वो सेल्स में थे या टेक्निकल साल की जगह नॉन टेक्निकल सेल्स में थे, कहीं पर रिप्रेजेंटेटिव थे, बीआरडी थे, कुछ भी थे, तो उसमें आपका क्या वैल्यूज हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट? आई थिंक जो सबसे ज्यादा लोग जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, जो मैंने अपना एनालिटिक्स देखा है, वो यही होते हैं जो नॉन टेक्निकल से बीए में आना चाहते हैं। और जब नॉन टेक्निकल बोलूँ तो मैंने 2 वे में इसको कैटेगराइज किया। एक तो मैं सेल्स देखता हूँ, मतलब जितना लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, और एक होता है ऑपरेशंस या बैंकिंग ऑपरेशंस में है, और एक है जो सेल्स में है। तो वो जब आना चाहते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है। मैं सिर्फ नॉन टेक्निकल को ही नहीं बोलूंगा, मैं पहला जो स्टेप होता है ना इन जनरल, वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है रिसर्च, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ कि बहुत मिसिंग है, ठीक है। अब मैंने आपका कोई पॉडकास्ट देख लिया, आपका कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब में, और बीए के बारे में सुन लिया,
बस मुझे दिमाग में आ गया कि यही करना है, क्योंकि आगे वाले बंदे ने बीए के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल दिया, ये करियर है, ये सीईओ बन जाओगे एक दिन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस ओके मैं नेक्स्ट दिन से हो गया कि मुझे बीए ही बनना है, ठीक है। ओके और मैं आपको सर्च किया लिंक्डइन पे कि आपने बोला था सीईओ बन जाएगा, अभी बताओ मुझे, मैं बीए में आना चाहता हूँ। पर आप बीए में एक्चुअली क्यों आना चाहते हो, पर्पस क्या है, ठीक है, आपका करेंट सिचुएशन क्या है, आप बिना उसको असेस किए आप सीधा बस डिसाइड करिए कि बीए में आना चाहते हो। क्यों? रीजन जब मैं पूछता हूँ, ग्रोथ अच्छा है, सैलरी अच्छा मिलता है, अपॉर्चुनिटी बहुत है, नो डाउट, ठीक है, ये सारी चीज इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पैशन। आप सरवाइव कर पाओगे क्या? आप सरवाइव कर पाओगे जब वो चैलेंजेस आएगा, तब आप सरवाइव कर पाओगे। और सेकेंड चीज है कि ये ना बहुत डिफिकल्ट होता है, जर्नी जो होता है ना नॉन टेक्निकल टू बीए, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है, आसान नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ना कोई मैजिक है कि ये कोर्स कर लो या इससे ट्रेनिंग ले लो, उससे ट्रेनिंग ले लो, आपका बीए में आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो जर्नी है ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप इतने पेशेंस है क्या आपके पास, कि आप इतना टाइम है क्या आपके पास कि आप ये जो जर्नी आप उसको झेल पाओगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, सबसे पहले, ठीक है, वो मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले आप रिसर्च करो प्रॉपर, सेकेंड आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। 1 साल, मैं अगर बोलूँ आपको 1 साल लगेगा, तो क्या आप पीछे हट रहे हो या फिर स्टिल आप हो कि मुझे बीए ही बनना है? 1 साल मैं अगर बोल देता हूँ तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं, 1 साल तो बहुत टाइम होता है, ये मुझे तो 1 महीने के अंदर बनना है, तो फिर आप नहीं बन सकते हो। एग्जैक्टली बन सकते हो, पर आप कैसे बनो ये आप डिसाइड करो, मैं आपको नहीं गाइड कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, नॉन टेक्निकल से बीए में आने के लिए, ठीक है, एक चीज होता है ना बीए बनना, और एक चीज होता है बीए में घुसना, ये दोनों अलग चीज है। बीए हम तभी बनते हैं जब, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, जब हम अपना एक पहला प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करते हैं, तब हम अपने आप को बीए बोल सकते हैं, वो टैग लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेरे हिसाब से वो बीए का डेफिनेशन है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सीख लिया या आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, आप बीए हो अपने आप को, नहीं, वो आप बोल सकते हो, पर एक्चुअली जो डेफिनेशन है मेरे हिसाब से बीए का, पहला प्रोजेक्ट जो आपने किया, ठीक है, सक्सेसफुली जो आपने डिलीवर किया, तब आप अपने आप को बीए बोल सकते हो। तो एक्चुअली आप बीए बनते हो बहुत लेट, ठीक है। जो इसमें सेकेंड चीज होती है, वो आप बीए में कैसे घुसना है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। ये जो मैं नॉन टेक्निकल्स के लिए बोल रहा हूँ, तो सब कुछ नहीं जानना है, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजी जो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं इसको स्मार्ट में रखता हूँ, ठीक है। आपका स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट, ठीक है, S फॉर स्ट्रैटेजी, M फॉर माइंडसेट, A फॉर अप्रोच, ठीक है, R फॉर रेजिलियंस एंड T फॉर ट्रांसफरेबल स्किल, जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर आपका जो अप्रोच होता है ना, तो बहुत लोग होते हैं कि मैं ये सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मैं ये सीख लेता हूँ, मैं डोमेन सीख लेता हूँ। आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे इतने जल्दी, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आप एक्चुअली सीखते हो जब आप काम करते हो, ठीक है। तो आपको बीए नहीं बनना है, बीए तो आप अभी बन ही नहीं सकते हो। आपको ये देखना है कि बीए में कैसे घुस सकते हैं, आपको उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनाना है, ठीक है। इंटरव्यूज में रिसर्च करो कि इंटरव्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, और आप उतना ही सीखो जितना आपको हेल्प कर सकता है एक इंटरव्यू क्लियर करने में, ठीक है। नॉन टेक्निकल को मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगा, जितने लोग भी नॉन टेक्निकल से बीए में आना चाहते हैं, चैलेंजिंग क्या बनाता है, आपका प्रोजेक्ट बनाता है, आपके पीछे का काम बनाता है। अब इसमें एक चीज, थोड़ा सा मैं और टाइम इसमें दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप मान लो कि 3 साल या 4 साल सेल्स में आप बीए में आना चाहते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप एक्सपीरियंस बीए में अप्लाई करोगे, फ्रेशर से तो आप स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। डेफिनेटली। अब ये कॉमन सेंस है कि आप अगर एक्सपीरियंस बीए में अप्लाई करना चाहते हो, तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन आपका एक्सपीरियंस ही चेक करूंगा बीए में, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब वो एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाओगे? आपका तो 3 साल का एक्सपीरियंस सेल्स में है, ठीक है, तो आप वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? तो ये चीजें आप पहले सोचो, ये एनालाइज करो कि इसको कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको टैकल करने का बहुत तरीका है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपना पीछे का एक्सपीरियंस को ट्विक करो, ठीक है। बीए का सीखने के बाद उसमें फ्लेवर ऐड करो बीए का, उस तरह से अपना स्टोरी आप प्रिपेयर करो, ठीक है। तो ये सब आप करो, ठीक है। तो उसको भी करने के लिए पहले आपको देखना है कि आप जो काम कर रहे थे, ठीक है, ये 3 साल से, वो एक्चुअली हो भी सकता है कि नहीं, कन्वर्ट भी है। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो? Yes. मैं हलवाई हूँ,
मैं हलवाई हूँ, मैं मिठाई बना रहा हूँ, मुझे बीए में आना है। मैं वो मिठाई का काम को कैसे कन्वर्ट करूँ बीए में, ठीक है? तो एग्जैक्टली। पहले आप वो सारी चीज़ सोचो, रेदर देन कि मुझे आना ही है बीए में, ठीक है? आप वो थोड़ा माइंडसेट चेंज करो और ये सब चीज़ एसेस करने के बाद ही आप फिर इसमें डिसीजन लो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। आपका जो क्वेश्चंस रहेगा वो इंटरव्यू में प्रोजेक्ट के ऊपर ही रहेगा। वो एक्सपीरियंस के लिए, अब मुझे आप एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई करोगे, मैं तो आपका एक्सपीरियंस ही जानने में ज्यादा हम्म। इंटरेस्टेड रहूंगा ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं बोलना चाहूंगा एक नॉन टेक्निकल गाई को बीए में आने के लिए। एग्जैक्टली। आपने एक अपनी इस पूरे पॉइंट में एक सबसे बड़े पॉइंट को मेंशन कर दिया, जो एक वन ऑफ द फीचर होता है बीए का, feasibility study, whether we have to continue with the existing solution or we have to develop the new one। ये हलवाई के एग्जांपल से तो ये बहुत एक अच्छा आपने तरीका बताया कि नॉन टेक्निकल कि आपने किस तरीके से सेगमेंटेशन किया ऑपरेशनल्स और सेल्स को लेके, कि एक होता है कि चीज में जबरदस्ती घुसना, जब तक उस चीज में पैशन नहीं होगा तो देन देयर इज नो यूज, बिकॉज पैशन का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है एडिशन ऑफ वैल्यू इन द इकोसिस्टम, जिस भी आप डोमेन में, इट डजंट मैटर कि आप टेस्टिंग में या बीए में। तो ये मैटर बहुत कर। सो दिवाकर, जैसे अभी तक आपने बहुत सारी चीजों को हाईलाइट कर लिया, सबसे बड़ी चीज आपने एक फिजिबिलिटी स्टडी को, स्किल्स को जो बताया, आपने एक हलवाई एग्जांपल से, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल आपने बता दिया किस तरीके से नॉन टेक्निकल टू बीए किस तरीके से करना है, पैशन का होना कितना जरूरी है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेके आपको अवेयरनेस होना चाहिए, कौन कौन से टूल्स का आपका प्रायर नॉलेज होना चाहिए। बट अब प्रायर नॉलेज में एक वर्ड है प्री कंडीशन, कि मुझे ये करना है तो उससे पहले मुझे ये चीज आना चाहिए। अगर कोई पर्सन है, वो बिगिनर है और वो कैंपस प्लेसमेंट में, अगर कोई कंपनी बीए के लिए हायरिंग के लिए आ रही है, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, यहाँ हम दोनों को ट्राई करेंगे क्वेश्चन का आंसर कवर करने का, कि मुझे बीए ही में ही जाना है और मेरा कोडिंग टेस्टिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, मैंने हर चीज को सीरियसली पढ़ा, बट बीए के लिए कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट तो होता है नहीं स्पेसिफिकली जो आपको बीए बताए। सो इस पर्टिकुलर पे हम उन प्री कंडीशंस को किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं आपके एक्सपीरियंस और नॉलेज के अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे मैंने बोला कि बेसिक, हाँ, सब ये बात करेक्ट है ना कि आपको ना डेवलपमेंट में आना है तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज आप सीख सकते हो। Yes. जावा आप सीख सकते हो, जावा ही होता है, ठीक है। आपको आर में प्रोग्रामिंग चाहिए, आप वो सीख सकते हो। टेस्टिंग का भी मतलब मेरा थोड़ा बहुत मानना है टेस्टिंग में भी कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो टेस्टिंग में पहले से, ठीक है। आप मेनली जब आते हो तो वो सीखते हो। एग्जैक्टली। तो ये बिजनेस एनालिसिस भी ऐसा है, ठीक है, कि पहला चीज तो ये है कि इसमें जैसे मैंने बोला 2 वर्ड है, बिजनेस और एनालिसिस, ठीक है। तो बिजनेस आपकी चेंज होते रहेगी, बिजनेस कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। जो हम डोमेन बोलते हैं वो चेंज होते रहती है डोमेन, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नॉलेज रहता है उसके ऊपर आप एनालिसिस करते हो। तो आप क्या सीख सकते हो, प्री कंडीशन क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपका जो एक तो सॉफ्ट स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आप किसी तरह अपने माइंड में आप वो डेवलप करो, माइंडसेट आप वो बनाते रहो अंदर से कि मेरा ऐसा डेवलप होते रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप ऐसा कुछ कर सकते हो, आप कुछ जैसे मैंने प्रोसेस फ्लो मॉडलिंग बोले जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बीए के लिए, किसी भी प्रोसेस को पूरा एंड टू एंड, स्टार्ट टू एंड मैप करना, ठीक है। तो आप वो सीख सकते हो, ठीक है। आप कोई रियल टाइम केस स्टडी ले सकते हो, ठीक है। मैं तो ये बेस्ट बोलता हूँ कि थ्योरी सीखने का कोई फायदा नहीं जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते हो, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हो, ठीक है। एक जूम का मीटिंग का प्रोसेस फॉर एन एग्जांपल कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। यूजर एंड क्रेडेंशियल्स डालता है, स्टार्ट होता है, मीटिंग स्टार्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो, शेयर करते हो स्क्रीन। तो इसको आप कैसे एक डायग्रामेटिक वे में समझा सकते हो, आप इसको प्रैक्टिस करो। सेकेंड, मैं ये चीज बोलूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, ठीक है, रेदर देन डॉक्यूमेंटेशन मैं तो ये बोलूंगा यूजर स्टोरी लिखना प्रैक्टिस कर सकते हो। जूम का ही आप यूज केसेस आप उठा लो, ठीक है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप उससे जितने भी यूज केसेस आप उठाए उसका कैसे आप यूजर स्टोरी लिख सकते हो, क्या क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो सकता है, ऐसे चीज जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो। व्हाट्सएप पकड़ सकते हो, फेसबुक पकड़ सकते हो, लिंक्डइन पकड़ सकते हो, उससे यूज केसेस आप निकाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप यूजर स्टोरी कैसे लिख सकते हो, या यूज केसेस कैसे लिख सकते हो, उसका डायग्राम कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये आप ऐसा ये सब चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं एसक्यूएल को हमेशा ऐड करूंगा, ठीक है, जब आप बीए में हो, क्योंकि वो ऐसा है ना कि मतलब
मैं तो मतलब नमक बोलूंगा मैं खाने में। अगर नमक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके भी आप खा सकते हो पर वो ना टेस्ट नहीं आएगा आपको। तो वो नमक जब ऐड कर देते हो ना तो ओवरऑल वो टेस्ट अलग ले जाता है। तो ट्रू। वैसे ही एसक्यूएल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप सीख सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो बहुत शेयर किया है सैंपल केसेस, या आप टेबल्स वगैरह जहाँ से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस लेके। तो ये सारी चीज ना मैं बोलूंगा कि बीए में ये सब चीजें आप अपने बिफोर यहाँ पे आप आओ तो ये सब चीज आप कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा आप टू बी ऑनेस्ट नहीं कर सकते हो, ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते हो, पर इतने बेसिक चीजें आप अपने आप को रेडी कर सकते हो। एग्जैक्टली। अगर हम बात करें तो मैंने सबसे पहले ही जब हमारा पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था तो मैंने बीए हेल्पलाइन का वर्ड यूज किया था, जिसके आप फाउंडर हैं। बीए हेल्पलाइन में आपने फ्रीलांसिंग का भी कहीं ना कहीं फ्लेवर को ऐड करने का ट्राई किया है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में, बिगनर्स के मन में ना शुरुआत से यही होता है मैं तो फ्रीलांसिंग करूंगा, जबकि फ्रीलांसिंग ऐसा नहीं है। वो सिर्फ बोलने में आसान होता है कि हो जाएगा, बट जो आपको उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है उसका खुद का ही अपना अपने एक स्टैंडर्ड है, जो काफी सारे रिजेक्शंस के बाद आपको समझ आएगा। सो आपका क्या बेस्ट एडवाइस है? क्या इसमें जल्दबाजी में, फ्रीलांसिंग में जल्दी में घुस जाना चाहिए कि एक्सपीरियंस के साथ करना चाहिए? क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होने वाला है कि जिसको आप हाईलाइट करोगे तो उस हिसाब से आगे की चीजें ना लोगों के लिए रोड मैप उस हिसाब से बनेगा। मेरा मतलब पर्सनली ये मानना है ना कि जो आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत प्रिपेयर होके कोई चीज आप करने जाओ, ठीक है। आपका जो मिस्टेक्स होता है ना वो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। यस। तो जब तक आप ये मे भी ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही अप्रोच होना चाहिए। मैंने जो फ्रीलांसिंग में देखा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था फ्रीलांसिंग का, ठीक है। और ये बीए में कर सकते हैं ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। एग्जैक्टली। तो मेरे जो जितने फ्रेंड्स हैं जो दूसरे प्रोफेशन में हैं, जैसे मेरी वाइफ वीएफएक्स आर्टिस्ट है, ठीक है। तो उनके प्रोफेशन में ये फ्रीलांसिंग बहुत कॉमन है, ठीक है। आप मतलब शॉट्स उठा सकते हो मूवीज के, आपको वो मिल जाते हैं, आप उसके ऊपर काम कर दो, जो भी आपका है आप वो भेज दो। तो मैं सोचा ये बीए में कैसे हो सकता है एप्लीकेबल, होता भी है कि नहीं होता है फ्रीलांसिंग। तो मैं वो रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कितने प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जो फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं। दो जो सबसे बेस्ट मुझे लगे वो थे फ्रीलांसर और आपके अपवर्क, ठीक है। उसमें से मुझे अपवर्क बहुत पसंद आया, ठीक है। और फिर भी मैं वहां पे पूरा नया था कि कैसे होता है, क्या होता है। अब बिजनेस एनालिसिस तो इतने साल से कर रहे हैं, पर वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच ये होता है कि आप एक प्रोजेक्ट में गए हैं, ये आपका क्लाइंट है, ये है, पूरा सेटअप तैयार रहता है, फिर आप वहां जाते हो। पर ये फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम में ये कैसे काम करता है, तो इसका आइडिया नहीं था। तो वो जब मैं अपवर्क पे गया, वहां पे जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, गलतियां करनी स्टार्ट की, ठीक है। इनिशियली आपको बहुत रिजेक्शन मिलेंगे, ठीक है। तो वो गलती से आपको सीखना है, ठीक है। जो मैंने बहुत सीखा, और मैंने अपने बुक में एक्चुअली वो एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप आगे वो गलती ना करो, तो मे भी आपका वो टाइम बच जाएगा। तो मैंने मतलब जितनी गलतियां मैंने की है ना वो मैंने बता दिया कि ये सब मत करना आप, ठीक है। तो इसके बाहर भी आप कुछ गलती कर सकते हो, उससे आप इंडिविजुअली आप सीखोगे जरूर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे एक्सपीरियंस गेन करके आप फिर फ्रीलांसिंग में आओ। आप ऑब्वियसली आप आ सकते हो, पर अगर आप फ्रेशर भी हो तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। आप देखो वहाँ पे जो भी ओपनिंग्स निकलते हैं, मे बी कोई फ्रेशर का ही काम जैसा आ गया, ठीक है। तो जो कि रेयरली होता है फ्रीलांसिंग में, आपको एक्सपीरियंस ही चाहिए, जो मैंने देखा है फ्रेशर्स को नहीं मिलता है, ठीक है। पर फिर भी आप थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा झूठ बोल के भी आप जो भी थ्योरेटिकली आप सीख लेते हो उसको आप थोड़ा झूठ बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। वहाँ पे वो उतने रेज्यूमे वगैरह सब लोग नहीं देखते। जैसे जॉब जो होता है ना, वो आपका बस डिस्कशन के ऊपर है। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे लग गया कि हाँ आपने किया हुआ है काम, आपको नॉलेज है, अच्छा मैं आपको हायर कर लूंगा, ठीक है। तो ऐसा रहता है वहाँ पे कुछ वैसा नहीं कि आपका रेज्यूमे देखेंगे, ये देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके अंदर कि आप नहीं भी किए हो, आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। Exactly. तो ये इम्पोर्टेंस है। मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं अपने ऑडियंस के लिए कि यहाँ पर झूठ बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि सच और झूठ वाला। या झूठ बोलने का मतलब ये है कि जो आपने थ्योरेटिकल किया है उसको आपको प्रैक्टिकली बताना है कि वो कैसे होता है। वो झूठ ये अच्छा हुआ आपने ऐड कर दिया। ये जरूरी भी था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसको हम टारगेट कर रहे हैं अगर हम उन्हें शुरू से ही बता देंगे कि ये झूठ या सच ही है, वो कुछ नहीं। बी प्रैक्टिकल, आई बिलीव इन टू वर्ड्स।
सो हमने उसको करा। एंड ये वाला पॉइंट, थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, बिकॉज ये जो लोग करते हैं उनको इसका सामना जो होता है ना, उनके कॉन्सिक्वेंसेस वो बाद में झेलना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच दिवाकर फॉर रेजिंग दिस पॉइंट, इट मींस अ लॉट टू बी वेरी फ्रैंक। मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। जो झूठ के ऊपर जो बात हुआ है ना, तो आप वो झूठ बोलोगे भी ना, मतलब आप आपने किया ही नहीं है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी नहीं है, आप वो झूठ बोलोगे तो पहले ही डिस्कशन में आप बाहर हो जाओगे। वो तो ऑब्वियसली वो काम ही नहीं करने वाला। Yes. झूठ इन द सेंस, मैं एक और तरीके से बोलूंगा, जैसे आपने बहुत अच्छा बोला कि थियोरेटिकली सीखा हुआ है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, वो एक तरीका हुआ। नंबर 2 ये हुआ कि जैसे मैंने हेल्थ केयर में काम किया है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस एनालिसिस, ठीक है। अब जो अपवर्क पे जो मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का दिख रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत टेलीकम्युनिकेशन के बारे में रिसर्च करके, इंटरनेट से थोड़ा पढ़ के जो भी, मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का थोड़ा नॉलेज है, इन मतलब थोड़ा डिस्कशन लेवल तक। तो वैसा हुआ झूठ जिसको आप झूठ में बोल रहे हो। आप बोलोगे कि मैंने काम किया हुआ है टेलीकम्युनिकेशन में, ऐसा होता है। नो आई डेफिनेटली जो आपने बताया बिल्कुल सही तरीके से, एकदम क्लैरिटी के साथ बताया। हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, पूरे रोड मैप को डिस्कस कर लिया, बट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो अभी मैं पॉडकास्ट का आपसे पूछने वाला हूँ। क्या होता है कि हम ना तो ज्ञानी है, ना तो बाबा है, ना तो हमें सब कुछ पता है, कि हमें सब कुछ नहीं पता। हम थोड़ा सा इसलिए इस चीज के ऊपर स्टेज पे हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमने मिस्टेक्स की हैं वो कोई बिगनर ना करे अगर उसे एंट्री करनी है। तो आपका क्या बेस्ट सजेशंस रहेंगे उन बिगनर्स को जो अपना करियर बीए की लाइन में स्टार्ट करना चाहते हैं? मैं तो ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा बात कहा, और पर्पस ऑफ बीए हेल्पलाइन भी बहुत पर्सनल था। Yes. जब मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा जर्नी बहुत चैलेंजिंग रहा इनिशियली जब मैं आया बीए में। तो मैं नहीं चाहता था कि लोग मिसगाइड हो, क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं था उस समय, ठीक है। मैंने तो सुना भी नहीं था बिजनेस एनालिसिस क्या होता है, मैं तो एक्सीडेंटल बिजनेस एनालिस्ट बोलता हूँ अपने आप को। तो ये पर्पस ही हेल्पलाइन का वही था कि मैं हेल्प कर सकूँ, एक प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँ, एक सही रास्ता उनको दिखा सकूँ। बाकी रास्ता पे चलना उनका काम है, डिसीजन उनका काम है। मैं कभी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। मुझसे लोग पूछते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं आपको दोनों चीज का बता दे रहा हूँ, डिसीजन आपको लेना है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको डेटा एनालिसिस में जाना चाहिए या आपको बिजनेस एनालिसिस में आना चाहिए, नहीं, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको दोनों के बारे में बता दे रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। मैं तो आप अब उसके बाद आप डिसाइड करो। तो मैं जो भी फ्रेशर या बिगिनर होते हैं जो आना चाहते हैं इसमें, मैं उनको बेस्ट एडवाइस यही दूंगा कि आप इनिशियली सर्टिफिकेशंस के पहले मत भागो, नंबर 1, ठीक है। कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और जब आप फ्रेशर होते हो, कॉलेज से निकले होते हो, पेरेंट्स पे डिपेंड होते हो, तो उनका पैसा जो होता है, आप इन सब चीज़ों पे उतना इन्वेस्ट मत करो इनिशियली, ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न वो नहीं देने वाला आपको। आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 20,000, 25,000, 30,000, वो आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, ठीक है। मार्केट को अच्छा से एसेस करो, रिसर्च बहुत करो, ठीक है। खुद का रिसर्च, सेल्फ रिसर्च बेस्ट होता है। आप मेरे पास आए, मैंने कुछ आपको बोला, ऐसा नहीं है कि दिवाकर ने बोला वो सही है, उसको मैं पूरा मान लूंगा, नहीं। आप उसको जाके रिसर्च करो, वैलिडेट करो, वेरीफाई करो, और खुद से आप डिसीजन लो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और थर्ड, मैं क्यों बोलता हूँ सर्टिफिकेशन के पीछे मत भागो, क्योंकि फ्रेशर के लिए ना आप ऐसे ही सीख सकते हो। इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है, या लिंक्डइन पे लोग जो अच्छे शेयर करते हैं अपने नॉलेज, ठीक है। यूट्यूब है, ठीक है। यूडेमी पे फ्री कोर्सेज है। क्योंकि फ्रेशर में आपको बिजनेस एनालिसिस आपको नहीं चेक कर रहे वो आपका, ठीक है। वो कुछ और ही चेक कर रहे हैं आपको, वो तो आपको सिखाने वाले, आप फ्रेशर हो। थोड़ा बहुत भी आप बेसिक नॉलेज क्या होता है बिजनेस एनालिसिस का ना, वो भी आप लेके आ जाओगे ना इंटरनेट से, तो आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे, ठीक है। और फिर एक्चुअली आप सीखोगे जब आप काम करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं बेस्ट एडवाइस यही दूंगा कि आप इनिशियली मत भागो कोई सर्टिफिकेशन के पीछे, ठीक है। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं मैं ये सर्टिफिकेशन कर लूँ, वो सर्टिफिकेशन कर लूँ, वो गारंटी नहीं है सर्टिफिकेशन। आपका पैसा है, आपका टाइम है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कर लो, लेकिन वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। सेम नॉलेज आप यूट्यूब से आप गेन कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेट से आप गेन कर सकते हो, तो आप उसको ट्राई करो ना। अपने पेरेंट्स का पैसा डायरेक्टली वहां इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप पहले फ्री लर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। कि मतलब बिना जीरो इन्वेस्टमेंट से आप क्या क्या कैसे सीख सकते हो। आप जब तक वो एक्सप्लोर किए ही नहीं, सीधा आप सर्टिफिकेशंस या पेड ट्रेनिंग्स या ये वो आप वहां चले जाओगे, वो उतना हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो रिसर्च, सेल्फ रिसर्च, ठीक है। आप सुनो बहुत लोग का, ठीक है, लेकिन डिसीजन अपना लो, आप खुद का रिसर्च करो,
सेकेंड, सर्टिफिकेशंस के पीछे मत भागिए, इनिशियल बेसिक नॉलेज गेन करके आप ट्राई कीजिए कि बीए में आप कैसे घुस सकते हो। यस एग्जैक्टली। मैं ये 2 एडवाइस दूंगा जो डेफिनेटली आपने सर्टिफिकेशन को लेकर जो एक मिथ वर्सेस फैक्ट की रियलिटी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो होता है उसको शोकेस करा। क्योंकि क्या होता है कि ना जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑर्गेनिक तरीके से आप किस तरीके से अपना चीजों को स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे होते हैं कि कोई वेबसाइट आ गई, सर्टिफिकेशन कर लो, फुल रोड मैप भी है, वहां आपको थ्योरेटिकल बताया जाएगा, बट क्या उसमें केस स्टडीज मेंशन है जो आपको किसी पर्टिकुलर डोमेन पर नोटेट कर रही है कि नहीं कर रही है? क्योंकि हम सिर्फ कोर्स के इंडेक्स या कंटेंट पे जाते हैं और हमें अंदर का नहीं पता। इंडेक्स में तो बहुत कुछ लिखा होता है कि हम तो जोमेटो की केस स्टडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। एंड थैंक यू सो मच दिवाकर, आई मस्ट से, फॉर रेजिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट सर्टिफिकेशन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन दिवाकर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल की पॉइंट्स अबाउट द फुल बीए रोड मैप। एंड इट मीन्स अलॉट कि जिस तरीके से आपने अपनी सभी चीजों को, अपना पूरा 7 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एक छोटी सी टॉक में पूरा हर पॉइंट्स को क्लैरिटी करके, एक्सपेक्टेशन क्या है, रियलिटी क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की नीड है, किस तरीके से आपको नॉन टेक्निकल टू बीए में एंट्री करना है, किस तरीके से आपको डोमेन के अंदर फ्लेक्सिबल होना है, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग गाय। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके। जो मैंने फर्स्ट टाइम आपसे जब इंटरेक्ट किया था तो मैं उसी समय सोच लिया था ये करेंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा जो मिशन है वो सेम ही है, गोल सेम ही है, हेल्प करना, तो हम कनेक्ट कर पाए एक दूसरे को। थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग दिस, कीप हेल्पिंग पीपल थ्रू योर चैनल, थ्रू वट एवर मोड ऑफ चैनल यू हैव, ठीक है। एंड अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर योर टाइम। It really means a lot. Thank you.